फाइनटेक गाइड की पिछली वीडियो में बताई गई कि डिस्टिंग्विश्ड क्लब मेंबरशिप कोई भी एजेंट कैसे प्राप्त कर सकता है, यानी डिस्टिंग्विश्ड क्लब में कैसे शामिल हो सकता है। आज की वीडियो में बात की जाएगी ब्रांच मैनेजर्स क्लब मेंबर अचीव करने के लिए एजेंट को क्या करना होगा, कोई भी नया एजेंट या पुराना एजेंट कैसे इसमें शामिल हो सकता है। साथ ही इसमें यह भी बताई जाएगी कि यदि कोई एजेंट ब्रांच मैनेजर्स क्लब मेंबरशिप ले लेता है, ब्रांच मैनेजर्स क्लब मेंबरशिप अचीव कर लेता है, तो उसके बाद उनको क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वो भी इसमें डिस्कस की जाएंगी। लेकिन सबसे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि क्लब मेंबरशिप अचीव करने के लिए कुछ कॉमन क्राइटेरिया जो हर क्लब मेंबरशिप एजेंट को, हर क्लब मेंबर्स के एजेंट को जानना ज़रूरी है। उसमें नंबर 1 है आपका लैप्स रेशियो हमेशा 15% से कम होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष आपने जो पॉलिसीज़ की हैं उनमें से 50% आपका लैप्स 50% से कम ही रखें, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, वरना आप क्लब मेंबरशिप अचीव नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो कॉमन कंडीशन है वो आपको लाइफ्स कंसिडर करना है। एक फाइनेंस ईयर में आपको पॉलिसीज़ नहीं, लाइफ कंसिडर करना है और वो एक फाइनेंशियल ईयर में होनी चाहिए। यदि आपने किसी व्यक्ति की पॉलिसी की, मान लीजिए कि आपने उसकी फरवरी में पॉलिसी की है, किसी वर्ष के फरवरी में पॉलिसी की और फिर मार्च में भी उसी की पॉलिसी की, तो आप उस व्यक्ति के लिए आप एक ही लाइफ्स आपकी काउंट होगी, उसमें 2 लाइफ्स काउंट नहीं होगी, क्योंकि आपने एक ही व्यक्ति की 2 पॉलिसी सेम फाइनेंस ईयर में की है। लेकिन अब यदि आपने उसी व्यक्ति की पॉलिसी मार्च में की है, उसके बाद फिर अप्रैल में की, तो यहाँ 2 अलग अलग फाइनेंशियल ईयर हो गए। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर 2 लाइफ्स काउंट होंगे अलग अलग फाइनेंस ईयर के लिए। एक फाइनेंस के लिए एक लाइफ काउंट होगा, दूसरा फाइनेंस ईयर के लिए एक लाइफ काउंट होगा, यानी 2 अलग अलग फाइनेंस ईयर के लिए आपके लिए एक एक लाइफ काउंट होंगे। तो आपको इस प्रकार से लाइफ कंसिडर करना है, पॉलिसीज़ कंसिडर नहीं करनी है। आप पॉलिसीज़ 3, 4, 5 एक आदमी के कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर लाइफ आपकी एक ही काउंट होगी। तीसरा आपको याद रखना है कि एवरी ईयर, हर साल कुछ न कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस में कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ स्लाइडली चेंजेस होते हैं, उनको भी आपको देख लेना है, ऑफिस के सेल्स डिपार्टमेंट से उसको समझ लेना है। साथ ही आपको क्लब मेंबरशिप बेनिफिट को लेने के लिए प्रत्येक 4 वर्ष के अंदर STC की ट्रेनिंग करनी होती है, यानी कि सेल्स ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर आपको ट्रेनिंग करनी होती है, तभी आपको क्लब मेंबरशिप बेनिफिट्स प्रदान किए जाते हैं। आजकल ऑनलाइन ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है जो आप अपने ऑफिस के सेल्स डिपार्टमेंट से जान सकते हैं। साथ ही STC ऑन व्हील भी हर डिवीज़न ऑफिस में आती है, आप अपने लोकल के डिवीज़न ऑफिस में भी जाकर वो ट्रेनिंग ले सकते हैं, यदि STC ऑन व्हील आपके डिवीज़न में आई हुई है, जो आपको पता करनी होगी। तो इस प्रकार से ये कुछ कॉमन क्राइटेरिया है जो हर क्लब मेंबरशिप एजेंट्स के लिए ज़रूरी होती है, जिनको फुलफिल करना ज़रूरी होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपको बताई जा चुकी कि 15% से अधिक आपका लैप्स रेशियो नहीं होना चाहिए। और लैप्स के लिए आप कैसे चेक करेंगे कि आपकी पॉलिसी लैप्स हुई है कि नहीं? आप पिछले साल जो भी आपने पॉलिसी की है, जिस फाइनेंस ईयर में आपने पॉलिसी की है, उसमें चेक कर ले कि उसका 1 वर्ष का प्रीमियम पेड होना चाहिए। अगर यदि आपका 1 वर्ष का प्रीमियम पेड है तो फिर वो लैप्स में काउंट नहीं होगी। यदि आपने ईयरली पॉलिसी की है तो उसका 1 प्रीमियम, यदि आपने हाफ ईयरली पॉलिसी की है तो उसका 2 प्रीमियम, यदि आपने क्वार्टरली पॉलिसी की है तो उसका 4 प्रीमियम, और यदि आपने मंथली पॉलिसी की है तो उसकी 12 प्रीमियम पेड होनी चाहिए, तो फिर वो आपके लैप्स में काउंट नहीं होंगी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर लेंगे तो उसी वर्ष के सितंबर महीने में आप ब्रांच मैनेजर्स क्लब मेंबर बन जाएंगे, यानी ब्रांच मैनेजर के क्लब मेंबर में शामिल हो जाएंगे, और उसके नेक्स्ट अगस्त तक आप 31 अगस्त तक उस क्लब मेंबर के एजेंट रहेंगे। इसके लिए आपको कुछ बेनिफिट्स प्रदान किए जाते हैं। उनमें कुछ बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं जब आप उसके लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि आपके टेलीफोन बिल हो गए, जिसको मोबाइल बिल कह सकते हैं आप, ऑफिस अलाउंस हो गई, SPG, स्टेशनरी बिल्स एट्सेट्रा हो गई। ऑफिस अलाउंस की पेमेंट तो होती नहीं है BMS क्लब में, वो DMS क्लब से शुरू होती है, लेकिन उसके लिए कुछ स्टेशनरी आइटम्स आपको प्रदान किए जाते हैं। लेकिन कुछ बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए अप्लाई करना पड़ता है, चाहे तो आप वो लें या ना लें, आपकी मर्जी है। यदि आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अप्लाई करनी होगी। उनमें है व्हीकल एडवांस, हाउसिंग लोन, फेस्टिवल एडवांस, कंप्यूटर एडवांस एट्सेट्रा। इसके लिए आपको अप्लाई करनी होगी। यदि आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपको ये सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। साथ ही आपका लैप्स रेशियो जितना कम होगा उस हिसाब से आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रदान किए जाएंगे। ये अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से अलग अलग होती हैं। अब आइए देख लेते हैं कि ब्रांच मैनेजर क्लब मेंबर में शामिल होने के लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। कोई भी नया एजेंट यदि इसमें शामिल होना चाहता है तो उनको 3 वर्षों तक लगातार
50 लाइफ्स करके करने होंगे। यदि 50 लाइफ्स प्रत्येक फाइनेंस ईयर में वो करता है और 90,000 फर्स्ट ईयर कमीशन अर्न करता है, लगातार 3 वर्षों तक जब ये करता है तो चौथे वर्ष वो ब्रांच मैनेजर क्लब में शामिल हो जाएगा। कॉमन कंडीशन पीछे जो बताई जा चुकी, लैप्स रेशियो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये हो गए नए एजेंट की बात, यानी कि प्रत्येक वर्ष 50 लाइफ्स करेंगे, 90,000 फर्स्ट ईयर कमीशन अर्न करेंगे और लगातार 3 वर्षों तक जब ये करेंगे तो फिर 4th ईयर्स में जाकर वो ब्रांच मैनेजर क्लब में शामिल हो जाएंगे। लेकिन यदि कोई पुराना एजेंट इसको करना चाहता है, जो पहले से एजेंसी ले रखा है, तो उसके लिए कंडीशन कुछ डिफरेंट होते हैं। उनको 15 लाइफ्स 15 लाइफ्स 15 करके उनको लाइफ्स करने होंगे लगातार 3 वर्षों तक कम से कम। अब उसमें पॉलिसी लैप्स नहीं होनी चाहिए। अब यदि आपको संभावना है कि पॉलिसी आपकी लैप्स होगी तो आपको कुछ पॉलिसीज़ बढ़ाकर करने होंगे, कुछ लाइफ्स बढ़ाकर करने होंगे। लेकिन साथ ही उसको याद रखना है कि उसके 150 लाइफ्स इनफोर्स होनी चाहिए। यदि उनके 150 लाइफ्स इनफोर्स हैं, 15 लाइफ्स प्रत्येक वर्ष वो 3 वर्षों तक करता है, साथ ही फर्स्ट ईयर कमीशन इन 3 वर्षों में लगातार 37,000 करके और रिन्यूअल कमीशन 53,000 करके, यानी टोटल 90,000 वो कमीशन अर्न करता है और लगातार इस तरह से वो 3 वर्षों तक क्राइटेरिया फुलफिल करता है, तो चौथे वर्ष में वो ब्रांच मैनेजर्स क्लब में शामिल हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि पिछले वर्ष जो आपने पॉलिसीज़ की थी उसमें से जो भी आपका लैप्स हुआ है नेक्स्ट ईयर आपको वो बढ़ाकर करनी होगी। मान लीजिए पिछले वर्ष आपने 20 पॉलिसीज़ की थी और वहाँ पर आपके 2 पॉलिसीज़ लैप्स हो गए, तो आपने इस वर्ष यदि आप 15 पॉलिसी करेंगे तो काम नहीं चलेगा, फिर यहाँ आपको 2 पॉलिसीज़ बढ़ाकर करने होंगे जो पिछले वर्ष लैप्स हुए थे। इस प्रकार आपको लैप्स को बैलेंस करना होगा और जितना पिछले वर्ष लैप्स हुआ है वो इस वर्ष वो माइनस होगा और इस प्रकार से आपको उतने लाइफ्स बढ़ाकर करने होंगे। ब्रांच मैनेजर्स क्लब मेंबर को कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, कौन से बेनिफिट्स प्रदान किए जाते हैं, आइए उनको देखते हैं। मोबाइल बिल यानी टेलीफोन बिल, कस्टमर से बात करने के लिए आपके जो खर्च होते हैं उस मोबाइल बिल के लिए आपको 1,800 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ये प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाते हैं। तो मोबाइल बिल यानी टेलीफोन बिल 1,800 रुपये प्रदान किए जाएंगे। साथ ही लेटर हेड, इन्वेलप और विजिटिंग कार्ड के लिए 300, 300 और 100 रुपये। 300 रुपये लेटर हेड के लिए, 300 रुपये इन्वेलप्स के लिए जो आप कस्टमर्स को सेंड करते हैं, और विजिटिंग कार्ड के लिए आपको 100 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो इन सब के लिए कुल 700 रुपये प्रदान किए जाते हैं। बहुत सारे ऑफिसेज में ये प्रिंट करके भी दे दी जाती है, तो यदि प्रिंट करके दे दी गई तो फिर आपको ये अलग से नहीं दी जाएगी। यदि आपको प्रिंट करके नहीं दी गई तो ये अमाउंट आपके अकाउंट में भेज दी जाएगी। इसके अतिरिक्त सेल्स प्रमोशन गिफ्ट के लिए यानी SPG के लिए भी 500 रुपये अलग से प्रदान किए जाते हैं और स्टेशनरी आइटम्स के लिए 1,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। साथ ही यदि आप ऑफिस इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं, ऑफिस के लिए कुछ इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं। उन इक्विपमेंट्स के लिए भी आपको लोन प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त आपको इंटरेस्ट फ्री बाइक लोन मिलती है। 2 व्हीलर लोन ब्रांच मैनेजर्स क्लब को दी जाती है जो कि इंटरेस्ट फ्री होती है और लास्ट 2 ईयर्स के रिन्यूअल कमीशन के हिसाब से उनको कैलकुलेट की जाती है और उनका 75% ही बाइक के लिए प्रदान की जाती है जो कि इंटरेस्ट फ्री होती है और वो आपके कमीशन से काट ली जाती है। इसके अतिरिक्त फेस्टिवल एडवांस 15,000 का होता है जो कि इंटरेस्ट फ्री होता है। आप किसी भी त्यौहार में यदि आप चाहें तो दुर्गा पूजा, चाहे तो दीपावली, चाहे तो गणेशोत्सव, चाहे तो ईद के समय, आप किसी भी समय फेस्टिवल एडवांस के लिए आप अप्लाई करेंगे तो 15,000 रुपये आपको फेस्टिवल एडवांस प्रदान की जाएंगी। इसके अतिरिक्त आपको ग्रुप टर्म इंश्योरेंस, फ्री ग्रुप टर्म इंश्योरेंस 55,000 रुपये का 69 एज तक प्रदान किया जाता है और ग्रुप मेडिक्लेम 1 लाख रुपये का 85 ईयर्स एज तक प्रदान किया जाता है। ये भी सुविधा ब्रांच मैनेजर्स क्लब मेंबर्स एजेंट्स को प्रदान की जाती है। साथ ही 55,000 का एक्सीडेंटल फ्री कवर दिया जाता है ब्रांच मैनेजर्स क्लब मेंबरशिप को। तो ये कुछ सुविधाएं हैं जो ब्रांच मैनेजर्स क्लब मेंबर्स को प्रदान की जाती हैं। उम्मीद है ब्रांच मैनेजर्स क्लब मेंबर के अचीवमेंट्स के लिए क्या कंडीशंस रिक्वायरमेंट है वो क्लियर हो गई होंगी, साथ ही इसमें क्या प्रदान की जाती है वो भी क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फाइनटेक गाइड की टीम की तरफ से आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। थैंक यू।